Example number 5.7. A bob of mass m is suspended by a light string of length L. एक बॉब मतलब एक बॉल टाइप की चीज़ जिसकी एक धागे से बंधा हुआ है, टंगा हुआ है, जिसका मास है m. ओके, इसको क्या करते हैं, इट इज़ इम्पार्टेड अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0 एट द लोएस्ट पॉइंट a. लोएस्ट पॉइंट, ये जो a पॉइंट पर, ये लोएस्ट पॉइंट है. किसी भी धागे से किसी चीज़ को टांगोगे तो ऐसे ही होगा इनिशियली, जब तक आप इसको कुछ नहीं कर रहे हो, हिला नहीं रहो. बट अब क्या किया, लोएस्ट पॉइंट ए पर ही सेट की अब वेलोसिटी v0 इज़ इम्पार्टेड. इतनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, इम्पार्टेड है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0. तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, राइट साइड में हमने ले लिया, लेफ्ट भी ले सकते हैं, राइट भी. सपोज वी से इट इज़ ऑन द राइट हैंड साइड. सो v0 वेलोसिटी इसको दी, किसी हमने यहाँ पे फोर्स लगाया जिससे उसकी वेलोसिटी v0 आ गई यहाँ पे. ठीक है, सच दैट इट कंप्लीट्स अ सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री इन द वर्टिकल प्लेन. जब किसी धागे पर ऐसे बॉल है, उसको जैसे धक्का लगाओगे या वेलोसिटी दोगे तो क्या होगा, रोटेट करेगा, करेगा या नहीं करेगा. पर बिफोर इट रोटेट्स, तो लेट्स सी फ्यू थिंग्स. यदि कोई भी चीज़ किसी स्ट्रिंग से टंगी है तो ग्रेविटी की वजह से उस पर फोर्स लगेगा नीचे के mg. जी इज़ द एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m इज़ द मास. तो इतना फोर्स तो ग्रेविटी की वजह से इस डायरेक्शन में लगेगा. एज अ रिजल्ट इसकी वजह से इसमें टेंशन आएगा, किसमें, स्ट्रिंग में. जब तक ये स्टेशनरी था तो ये था. अब क्योंकि हमने इसको वेलोसिटी v0 देगी तो एक और चीज़ आएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, हाफ मतलब mv²/r. v क्या है इसमें, v0, तो mv0²/r. दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज़ एक्टिंग अवे फ्रॉम द दिस बॉब. इस डायरेक्शन होगा. सेंट्रीपिटल बोलेंगे टूवर्ड्स द सेंटर, ये बोल सकते हैं, पर अभी हम सेंट्रीफ्यूगल ही लेंगे, कोई एक ले लो. सो देखो इस बॉल पे जब स्टेशनरी है, बॉल में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो mg फोर्स हमेशा नीचे ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, और ड्यू टू वेलोसिटी देयर इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ mv²/r. ये हमें मालूम ही है. ओके, नाउ ए पॉइंट पे जब हमने वेलोसिटी दी तो इट कंप्लीट्स अ सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्टरी इन द वर्टिकल प्लेन विद द स्ट्रिंग बिकमिंग स्लैक ओनली ऑन रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट सी. अब ये चलना शुरू हुआ, यहाँ से घुमा बी तक गया और बी से सी पर गया. जब सी पॉइंट पे गया तो उसने कहा कि वो उसकी जो स्ट्रिंग थी स्लैक हो गई. स्लैक हो गई मीन्स जो टेंशन थी इसके अंदर वो करीब करीब ख़त्म हो गई, जीरो हो गई. तो वी कैन से इस बॉल पर, जो बॉल अब इस पोजीशन यदि सी पे होगी, उस केस पे क्या क्या फोर्स लगेगा, देखो mg ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा. और क्या होगा, ड्यू टू वेलोसिटी, ना वेलोसिटी इज vc, तो mvc²/r, दिस इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और इसमें बोला टेंशन एट सी, जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है वो जीरो है. क्यों जीरो है, क्योंकि वो स्लैक हो गई, मतलब ढीली पड़ गई. जो ये धागा था जिससे हम इसको घुमा रहे हैं, जिसकी वजह से घूम रहा है, वो इस कंडीशन में क्या हुआ, वो टी सी की वैल्यू यहाँ जीरो हो गई, ये दिया हुआ है. नाउ द क्वेश्चन इज ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर, देयर आर 4 क्वेश्चंस. ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर v0 का एक्सप्रेशन बताइए. सेकेंड है द स्पीड एट पॉइंट बी एंड सी, बी और सी पे जो vc और vb की वैल्यू क्या होगी वो बताइए. थर्ड इज द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी kb/kc एट बी एंड सी. बी और सी पर काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी, यदि वो वैल्यू मालूम है तो उनकी रेशियो बता दो. एंड द फोर्थ वन इज कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉल आफ्टर इट रीचेज द पॉइंट सी. जब वो सी पे पहुंच जाएगा, उसके बाद जब वो नीचे आएगा तो उसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, उसके बारे में थोड़ा कमेंट करो. बिफोर वी सॉल्व सब चीज़ को बैलेंस कर लेते हैं. यहाँ पे तो हमने सारे फोर्सेस बैलेंस कर दिए, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू वेलोसिटी. बी में नहीं किया, तो बी में ग्रेविटी की वजह से mg फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स राइट साइड में लगेगा, और उसके अकॉर्डिंगली अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन स्ट्रिंग में होगी tb. अब इन फोर्सेस को x एक्सेस और y एक्सेस मीन्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो वी कैन से ऑल द फोर्सेस आर बैलेंस्ड. तो ए पोजीशन पे यदि बोलें तो टेंशन TA इज इक्वल टू mg प्लस CA फोर्स, दोनों बैलेंस्ड है, अदरवाइज स्ट्रिंग मेरी टूट गई होती, राइट. तो वी कैन से TA इज इक्वल टू mv0²r प्लस mg, ये दोनों फोर्स इसके TA जो है इन दोनों के बराबर होगा. बी में देखें तो क्या होगा, TB इज इक्वल टू दिस, तो वी कैन राइट TB इज इक्वल टू mvb²/r, सेंट्रीफ्यूगल के बराबर. इस केस में सी में क्या होगा, टेंशन TC, इस क्या बोल सकते हैं, टेंशन TC इज इक्वल टू ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माइनस mg, क्योंकि mg क्या है, नीचे की डायरेक्शन में, या इधर लेफ्ट साइड में रखते हैं तो TC प्लस mg इस डायरेक्शन में, वर्टिकल में है, ये है. अब देखो TC की वैल्यू जीरो दी हुई है, यदि मैं जीरो रख दूँ तो ये इस दोनों एक दूसरे के इक्वल टू यदि हो जाएंगे बराबर, mm कट गया तो यहाँ वेलोसिटी निकाल सकता हूँ. r की वैल्यू क्या है, l स्ट्रिंग की रेडियस, और वो कितनी दी हुई है, l, तो vc की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी, तो vc की वैल्यू आ जाएगी √GL, जब हमने TC की वैल्यू यहाँ जीरो रख दी और r की जगह l रख दिया, तो हमारी vc की वैल्यू आ गई वेलोसिटी. तो ये
पहला अभी तक वेलोसिटी यहाँ की निकल गई। ओके, नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको याद है, तो ध्यान से देखो, ए पोजीशन में यदि मैं बोलता हूँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी ए की यहाँ पे जीरो है, राइट, सपोज हो सकती है जीरो, हम बोलते हैं कुछ वैल्यू है, तो अभी हम बोल रहे हैं इज सपोज इट इज़ जीरो। सो ओनली थिंग इज इसमें वेलोसिटी आई तो इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी। ये खाली पहले पोटेंशियल की बात कर लें, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कितनी है, जीरो होगी। ये बॉल जब बी पे गई तो वर्टिकल हाइट कितनी गेन की, एल एम जी एच, तो एल गेन की, तो एम जी एल लिख सकते हैं। और ये ऊपर गई तो एल प्लस एल 2L हो गया, तो एम जी 2L। यहाँ पोटेंशियल है सी पे कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, बॉटम पोजीशन में वेलोसिटी वी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ई से मैं काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा हूँ, तो हाफ एम वी स्क्वायर, वी के समय वी जीरो, तो हाफ एम वी जीरो स्क्वायर। इस केस में यदि वी बी वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी बी स्क्वायर। और इधर क्या वेलोसिटी क्या है, वी सी है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हाफ एम वी सी स्क्वायर। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जीरो है, ये हमारी है काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है इज सम ऑफ दिस, तो मीन्स 100% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, या दोनों दो पार्ट में कन्वर्ट होगी। पोटेंशियल एनर्जी में इतना गेन हुआ और काइनेटिक एनर्जी में डेफिनेटली यहाँ कुछ लॉस हुआ होगा। इन दोनों का सम जो है इन दोनों के सम के बराबर होगा, ये कह सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वी जीरो कैसे निकालेंगे। तो देखो, हम यदि ये चीज़ आप समझ गए जो हमने अभी बैलेंस किया है, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे बढ़ रही है और काइनेटिक एनर्जी कैसे है, ठीक है, तो वी जीरो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन वी कैन से ए पोजीशन पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, जीरो प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। उतनी ही एनर्जी क्या होगी, सी पर होगी, तो सी पर क्या होगी, एम जी टू एल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी स्क्वायर। वी सी की वैल्यू दी हुई है अंडर रूट जी एल, तो वो यहाँ रख सकते हैं हम। तो देखो अंडर रूट जी एल डाल दो तो क्या हो गया, एम जी टू एल ये तो था ही, प्लस हाफ एम वी सी स्क्वायर में डाल दिया तो एम जी एल हो गया। इन दोनों को आप ऐड कर लो तो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, हाफ एम वी जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 एम जी एल, 2 है और हाफ एम जी एल, तो 2.5 एम जी एल, राइट। तो यहाँ से वी जीरो निकाल सकते हो, तो लेट्स कैलकुलेट, इधर ये चला गया मल्टीप्लाई किया 5 हो गया एम जी एल, या वी जीरो निकाला अंडर रूट 5 जी एल। दैट मीन्स वी जीरो क्या वेलोसिटी एट ए वो हम निकाल ली, कितनी आ गई, वी जीरो इज अंडर रूट 5 जी एल। तो हमको यहाँ की वेलोसिटी मालूम चल गई, यहाँ की वेलोसिटी हमें मालूम चल गई। एग्जैक्टली सेम वे में मैं बोलूँ कि बॉटम में हमारी टोटल एनर्जी कितनी थी, दिस प्लस दिस, तो टोटल एनर्जी हाफ एम वी जीरो स्क्वायर, जीरो प्लस दिस ये इज इक्वल टू कितना होगा, 5/2 एम जी एल। 5/2 एम जी एल क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी एट वी जीरो इतनी है तो काइनेटिक एनर्जी इतनी हुई और टोटल एनर्जी खाली काइनेटिक है, तो ये डाल दूंगा, तो इट इज़ 5/2 एम जी एल। तो टोटल एनर्जी एट द पॉइंट ए इज़ 5/2 एम जी एल। तो यही एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, बस इसमें इतना होगा, अभी यहाँ पोटेंशियल जीरो है, यहाँ थोड़ी एम जी एल हो गई तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम होगी, ये 2 एम जी एल हो गई तो ये थोड़ी और कम होगी। बट इन प्रिंसिपल at every position total energy will remain 5/2 mgl. Whether it is B position, it is 5/2 mgl because law of conservation of mechanical energy या law of conservation of energy, एनर्जी के जस्ट फॉर्म चेंज होंगे। पोटेंशियल एनर्जी जीरो थोड़ी सी कन्वर्ट होगी, mgl यहाँ चली गई तो बाकी क्या बची, ये निकाल सकते हो। एग्जैक्टली ये यहाँ पे 2 mgl है तो एनर्जी ये निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। सो लेट्स डू इट। सो वी बी एंड वी सी हम पोटेंशियल वेलोसिटी इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो वी कैन से एम जी एल प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर, तो मीन्स पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी 5/2 एम जी एल। तो देखो यहाँ से वी भी निकल जाएगा, एम कट गया, सब कट गया, तो वी बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 जी एल। तो पोटेंशियल एनर्जी वेलोसिटी एट बी पोजीशन इज दिस, वेलोसिटी जीरो पे मालूम है, वी पे मालूम है, सी पे मालूम है, तो हमें वेलोसिटी बी एंड सी पे सेकंड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। नाउ द नेक्स्ट इज द काइनेटिक एनर्जी की रेशो। अब यदि हमें वेलोसिटी बी और सी पे मालूम है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो लेट्स पुट इट, तो वी कैन से द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी बी एंड सी इज द दिस के बी अपन के सी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन या हाफ एम वी सी स्क्वायर। बी की वी सी की वैल्यू दी है, वी बी की वैल्यू है, दैट्स पुट इट एंड सॉल्व इट, यू विल गेट द रेशियो बिटवीन काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे बी पे है और जो सी है उनके बीच में रेशियो क्या है, 3:1। फोर्थ है द कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ। अब देखो ये यहाँ से बॉल गिर रही है, नीचे फोर्स एम जी लग रहा है,
टेंशन कुछ है नहीं, मतलब नीचे खींचने वाला कुछ है नहीं, ओनली वेलोसिटी। ये ऐसा ही है जैसे एक तोप को ना एक पहाड़ पे रख के चलाओ तो तोप में खाली वेलोसिटी होगी, जब इसमें वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी तो सीधा जाएगा v वेलोसिटी से, और ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, नीचे गिरेगा, तो इट विल फॉलो अ प्रोजेक्टाइल पाथ। क्या फॉलो करेगा, तो इस पाथ को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ। तो इट विल फॉलो दिस वे इफ़ वी से कि ये स्ट्रिंग यदि हमारी टूट गई, यदि ये स्ट्रिंग टूट गई तो इस पोजीशन पे यदि स्ट्रिंग टूट गई, टेंशन जीरो हो गई, मान के चलते हैं सपोज स्ट्रिंग टूट गई तो ये वेलोसिटी ये इस पाथ को फॉलो करेगा, और यदि नहीं टूटती स्ट्रिंग तो क्या होगा, इट विल रोटेट इन द सर्कुलर पाथ। आई होप इट इज़ क्लियर।